विदेह के महाराज जनक अपने गुरु अष्टावक्र के चरणों में बैठकर दूसरों की बातों का मन पर पड़ने वाले प्रभाव के रहस्यों को जानने की जिज्ञासा करते हैं। राजा जनक पहला प्रश्न करते हैं, हे गुरुदेव, मनुष्य अपने शरीर, अपने परिवार, अपने धन के बारे में कहता है, ये मैं हूं, ये मेरा है। इस प्रकार वो शरीर, धन, घर परिवार से प्रेम करता है। तो क्या शरीर, धन, घर परिवार के विषय में आसक्ति होना स्वाभाविक नहीं है? अष्टावक्र उत्तर देते हैं, हे राजन सुनो, मैं देह नहीं हूं, क्योंकि देह जड़ है। देह, धन, घर परिवार मेरा भी नहीं है, क्योंकि मैं असंग हूं। और जो मैं के अहंकार की भावना है वो भी असत्य है। वास्तव में मैं चैतन्य स्वरूप ब्रह्मा हूं। राजा जनक दूसरा प्रश्न करते हैं, यदि आत्मा चैतन्य स्वरूप है और शरीर एक दिन मिट जाना है, फिर अगर कोई हमें या हमारे बारे में कुछ बुरा कहता है तो हमें दुख क्यों होता है? ज्ञानी पुरुषों के जीवन में भी इच्छाएं क्यों दिखाई देती हैं? अष्टावक्र उत्तर देते हैं, राजन, जीवन में जो इच्छा है वही बंधन है और कोई दूसरा बंधन नहीं है। मनुष्य इसी जीवन में चाह के कारण अनेक पाप कर्म करता है। कर्मों के बंधन से ही वो बार बार जन्म मरण के चक्र में पड़ता है। राजा जनक अंतिम प्रश्न करते हैं, व्यक्ति कैसे शरीर, धन, घर परिवार से ऊपर उठ सकता है? व्यक्ति क्या करे कि दुनिया की बातें उसे छू भी ना सके? अष्टावक्र उत्तर देते हैं, व्यक्ति को जब ये ज्ञान हो जाता है कि मैं सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा हूं, तब जीवन की कोई आसक्ति शेष नहीं रहती और वहीं से सच्ची मुक्ति की शुरुआत होती है। सत्य का आलिंगन ही व्यक्ति को हर दुख से दूर ले जाता है। इसके बाद उसे इस समाज से और इस समाज की किसी भी बात से कोई पर्च नहीं पड़ता, क्योंकि वो जान जाता है कि वो शरीर नहीं है और ना ही इस शरीर, धन, घर परिवार और समाज से उसका कोई संबंध है। वास्तव में आत्मा शुद्ध, अचल और सर्वव्यापक है। वो सदा मुक्त है। इतना बोध होने के बाद एक ज्ञानी पुरुष विशुद्ध आत्मा को त्याग कभी भी व्यक्ति समाज की और उन्मुख नहीं हो सकता।